आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पर। हमारे हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई उसका इंट्रोडक्शन दिया था और उसके जो प्रमुख नगर थे उनके बारे में बताया कि उनमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुई, वहां से क्या क्या नगरीय उनकी क्या क्या व्यवस्था थी। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन बताऊंगी, फिर इसके बाद उनका आर्थिक था, धार्मिक जीवन था, उनकी नगरीय विशेषता क्या थी, किस प्रकार लोग रहा करते थे, ये सारा मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तो आज की हेडिंग डाले आप हड़प्पा के लोगों का सामाजिक जीवन, उनका जीवन किस प्रकार था, क्या खाया पिया करते थे, क्या वस्त्र पहनते थे, स्त्रियों की सामाजिक कंडीशन कैसी थी, तो ये सारा हमने उनके सामाजिक जीवन में पढ़ना है। तो हेडिंग डाले आप लोग हड़प्पा के लोगों का सामाजिक जीवन। तो इसमें मैंने इसको सब हेडिंग टाइप में डिवाइड कर रखा है, आप अपने एग्जाम में इस टाइप का लिख के आ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है तो आप ऐसे लिख के आ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग डाले आप लोग भोजन। तो यहाँ पे लिखा है यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं, चावल, जौ, फल, दूध, सब्जी होता था। मतलब इस टाइम पे क्या हुआ, हमारी कृषि का विकास हो गया था, तो किसकी खेती करते थे, गेहूं, चावल, जौ की खेती किया करते थे, फल, दूध, सब्जी, ये सारा क्या था उनका भोजन में इसको क्या करते थे, खाया करते थे। इसके अलावा सुअर और भेड़ का मांस खाया करते थे, मछली खाया करते थे और अंडे भी खाया करते थे, क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे वो क्या हुआ करते थे, शिकारी हुआ करते थे और कृषक हुआ करते थे। कृषि से क्या मिलेगा उन्हें, जो हमारी साग सब्जी होंगी, हमारे जो अनाज हो गए वो खाया करते थे, और शिकार करके क्या खाया करते थे, सुअर भेड़ के मांस और मछलियां खाया करते थे और अंडे भी खाया करते थे। ये इनका भोजन में हुआ। अब घरों में अन्न के भंडार मिले हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको नगरीय व्यवस्था के बारे में, जब मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर बता रही थी, तो मैंने क्या बोला था कि उनके वहां से अन्नागार मिले हैं। तो अन्नागार यानी कि अन्न के भंडार, तो घरों में अन्न के भंडार मिले हैं, जिसमें वो अन्न को संग्रहित करके रखते थे। खजूर के बीज भी प्राप्त हुए हैं, अर्थात फलों का भी प्रयोग किया करते थे। तो ये इनका भोजन में है। भोजन में क्या खाया, अनाज खाया करते थे, मांस खाया करते थे, फल साग सब्जी खाया करते थे, और इनके यहाँ से अन्नागार भी प्राप्त हुई है, जिसमें वो अपने अनाज का भोजन का संग्रह किया करते थे। सेकंड हमारा वस्त्र की, वो उस टाइम के लोग क्या थे, वस्त्र किस टाइप के वस्त्र पहनते थे, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, तो जो उस टाइम के लोग थे वो ये सूती ऊनी कपड़े पहना करते थे। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मोहनजोदड़ो था क्या था, सेकंड नंबर पे 1922 में मोहनजोदड़ो नगर की खोज हुई। तो वहां पर क्या मिला है, सूती ऊनी वस्त्र के कपड़े मिले हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो उन्होंने इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे, मानव हुआ करते थे, वो सूती और ऊन के कपड़े पहना करते थे। उत्खनन में मिली मूर्तियों में वस्त्र की पुष्टि हुई है। तो मैंने ही अभी बताया कि उत्खनन यानी खुदाई में मूर्तियों के द्वारा जो मूर्तियां मिली होंगी, तो उसमें क्या थे, वस्त्र थे, तो उसके द्वारा ही पुष्टि हुई हमारी की वो सूती और ऊन के कपड़ा पहना करते थे। इन्हें बुनाई जैसी कलाओं का भी जानकारी थी। मतलब जो उस टाइम के लोग थे वो बुनाई करना, कताई करना, ये वगैरह भी जाना करते थे। इस काल के लोगों को आभूषण का भी शौक था, स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे। अब वस्त्रों के साथ साथ ये क्या किया करते थे, आभूषण भी पहना करते थे। उस टाइम क्या था, कांस्य हो गया हमारा, सोना चांदी, हाथी का दांत हो गया, पकी हुई मिट्टी, हड्डियों के क्या किया करते थे, ये हम अपने गहने जेवरात वगैरह बनाया करते थे। और मैंने आपको बताया था कि जो आभूषणों के जो महत्वपूर्ण अधिकतर साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, जनमुद्रणों से प्राप्त हुई है। तो जो इस टाइम के लोग थे वो आभूषण भी पहना करते थे, और स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही आभूषण पहनने का शौक था। जो अमीर लोग थे सोना चांदी और हाथी के दांत से बने हुए आभूषण पहना करते थे, और गरीब थे पकी हुई मिट्टी और हड्डियों तथा तांबे के गहने आभूषण पहना करते थे। तो ये हो गए वस्त्र की। वस्त्र में कपास और ऊनी कपड़े पहना करते थे, और आभूषणों का भी शौक रखते थे, और आभूषण स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे। अमीर लोग सोने चांदी हाथी के दांत के बने आभूषण पहना करते थे, और जो गरीब थे पकी हुई मिट्टी और हड्डियों तथा तांबे के आभूषण पहना करते थे। थर्ड हम लिख सकते हैं सामाजिक जीवन में हड़प्पा संस्कृति में स्त्रियों की दशा कैसी थी हड़प्पा सभ्यता में। तो मैंने इसे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो स्त्रियों की दशा थी वो क्या थी, काफी अधिक अच्छी थी। मतलब यानी कि
उनका क्या था, समाज में एक औहदा हुआ करता था, उनका एक सम्मान अधिक क्या किया जाता था, अधिक माना जाता था, सम्मान दिया करता था। और इसकी पुष्टि क्या हुई है कि वहां पर क्या थी, एक हमें खुदाई में क्या मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली। कहाँ से मिली, हड़प्पा सभ्यता की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली, हड़प्पा से मिली। हड़प्पा की जब खुदाई हो रही थी तो वहां से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो इसलिए इतिहासकारों ने क्या किया कि वहां पर महिलाओं को क्या किया, अनुमान लगाया कि महिलाओं को अधिक सम्मान दिया करता था, उनका समाज में उनका उचित दर्जा हुआ करता था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सामाजिक तो यहाँ पर मैंने लिखा है संस्कृत स्त्रियों की दशा के बारे में। समाज में स्त्रियों का बहुत सम्मान हुआ करता था। सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में स्त्री पुरुष समान भाग लेते थे। तो जो सामाजिक और धार्मिक उत्सव होते थे, जो मनोरंजन के कार्य होते थे, मेला वगैरह होते थे, तो उसमें जो हमारे इनके स्त्री और पुरुष थे वो क्या करते थे, समान रूप से भाग लेते थे। यानी स्त्री को कम दर्जा नहीं दिया जाता था, दोनों क्या थे, दोनों की मात्रा बराबर थी। महिलाओं का प्रमुख कार्य बच्चों का पालन और घरेलू काम करना ही था। जो महिलाएं थी वो क्या काम करती थी, बच्चों का पालन करती थी और घर को संभाला करती थी। और पुरुष तो अपने कृषि वगैरह, शिकार वगैरह किया करते थे। तो ये इनका महिलाओं का काम है। फिर साथ ही पर्दे की प्रथा नहीं थी। इस टाइम पे क्या थी, पर्दा प्रथा नहीं थी हड़प्पा सभ्यता के कालीन में। तो ये थी हमारी स्त्रियों की सामाजिक व्यवस्था। अब इनका मनोरंजन, उस समय के जो लोग थे उनको भी क्या थी, मनोरंजन की भली भांति जानकारी थी, प्राप्त हुई थी, तो महत्व भी भली भांति जाना करते थे। खुदाई में मिले मिट्टी के खिलौने इनके साक्ष्य है। जब इनका उत्खनन का कार्य हुआ तो क्या हुआ, तो खुदाई में क्या मिले, मिट्टी के खिलौने मिले। तो इससे अनुमान लगाया कि उस समय के जो मानव है वो मनोरंजन भी किया करते थे, अर्थात मनोरंजन की भी उन्हें उचित प्रकार की जानकारी थी। उत्सव एवं मेलों में मनोरंजन किया करते थे। चित्रकारी, नृत्य भी मनोरंजन के साक्ष्य थे। तो जो मनोरंजन करते थे वो खेल के द्वारा करते थे। जैसे मैंने अब बताया था कि पासा खेला करते थे, पशुओं की लड़ाई किया करते थे, चित्रकारी किया करते थे और नृत्य भी किया करते थे। ये भी क्या थे, इनके मनोरंजन के साक्ष्य थे। तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामान्य जीवन किस प्रकार था, जिसको मैंने सब हेडिंग वाइज लिख रखा है। सबसे पहले भोजन लिखा कि भोजन में क्या खाया करते थे। तो भोजन में अनाज वगैरह, हमारे मांस हो गए, अंडे, फल, सब्जी, ये सारे खाया करते थे। और इनके यहाँ से क्या मिले, अन्नागार भी मिले हैं। सेकेंड है हमारा वस्त्र के किस प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। सूती ऊनी कपड़े पहना करते थे। और इस टाइम के जो लोग थे उन्हें बुनाई जैसी कलाओं का भी ज्ञान था। आभूषण पहना करते थे। स्त्री तथा महिला दोनों क्या किया करते थे, आभूषण पहना करते थे। फिर थर्ड लिखा मैंने, स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो स्त्रियों का बहुत सम्मान किया करता था। हर काम में स्त्रियों का भी और पुरुषों का भी समान रूप से भागीदारी था। स्त्रियों का प्रमुख कार्य क्या था, बच्चों का पालन, घरेलू काम किया करती थी। और प्रथा प्रथा नहीं थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर। और जो हमारा मनोरंजन के लिए क्या करती थी, खेल किया करती थी। जैसे पासा हो गया, पशुओं की लड़ाई हो गई, नृत्य, चित्रकारी, ये सब उनके मनोरंजन के साक्ष्य थे। तो अब हम बात करेंगे हड़प्पा के लोगों का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन यानी वो अपना व्यवसाय किस प्रकार करते थे, किस प्रकार नापतोड़ करते थे, अपना व्यापार, पशुपालन किया करते थे। मैंने आपको बताया था कि पशुपालन करते थे, कृषि करते थे और क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो जो उनका व्यवसाय वो किस प्रकार करते थे वो हम अब पढ़ेंगे। उनका जो क्या था, नापतोल की पद्धति क्या थी, वो सारा अब आपको बताऊंगी। तो हेडिंग डाले आप लोग, हड़प्पा के लोगों का आर्थिक जीवन। तो इसको भी मैंने आपको सब हेडिंग वाइज बता रखा है, क्योंकि आपके पेपर में आएगा तो आपको विस्तृत उत्तर देना पड़ेगा इसका। तो आप इस प्रकार सब हेडिंग वाइज अपना आंसर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट सब हेडिंग डाले आप लोग, कृषि। तो हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, प्रमुख जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि किया करते थे। नदियों से सिंचाई की जाती थी तथा अभी तक विद्वानों द्वारा 9 फसलों की पुष्टि की गई है। फर्स्ट फसल क्या है, चावल, जो गुजरात और राजस्थान से क्या चावल के साक्ष्य प्राप्त है। यहाँ पर वो क्या किया करते थे, कृषि में चावल उगाया करते थे। जौ की 2 किस्में मिली है, गेहूं की 3 किस्में मिली है, कपास, खजूर, तरबूज, मटर और एक ऐसी किस्म जिसे ब्रासिका पूंजी की संज्ञा दी गई है। तो ये इनके क्या है, मुख्य फसल है। जो हमारे इतिहासकार है, विद्वान है, उन्हें ये सारी क्या हुई, फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो उस टाइम पर क्या थे, हमारी 9 फसलों की पहचान की गई थी हड़प्पा सभ्यता में। फिर इसमें और क्या है, व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हल तथा बैलों के खेतों को जोता जाता था। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशिए का प्रयोग किया जाता था। अब मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर के बारे में बताया था। तो उसमें एक नगर क्या बताया था मैंने, बनवाली बताया था, जिसमें हमें हल के
साक्ष्य मिले हैं। और ये हल किसके बनाए जाते थे? टेराकोटा के बनाए जाते थे, मतलब गीली मिट्टी से बने होते हैं। तो इनके हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। इससे पता लगाया जा सकता था कि जो हड़प्पा के लोग हैं उनके क्या थे, कृषि भी एक मुख्य व्यवसाय के रूप में था। तो सेकंड उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? इनका पशुपालन। तो पशुपालन भी वो किया करते थे। उनमें भी जो उनके पशुपालन के जो पशु, उनके भी कुछ इतिहासकारों को साक्ष्य मिले हैं। तो इससे भी उन्होंने अनुमान लगाया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं अपने व्यवसाय के लिए पशुपालन का भी उपयोग किया करते थे। तो सिंधु वासियों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। बैल, भैंस, बकरी और सुअर इनके पालतू पशु थे। ये सब क्या थे? इनके बैल, भैंस, बकरी, सुअर इनको पाला करते थे, पालतू पशु थे। हाथी और घोड़े का अस्तित्व का भी पता चला है। मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था नगरों में कि इससे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर। तो क्या बोला मैंने? हाथी और घोड़े के अस्तित्व का भी पता चला है। कहाँ से पता चला है? सुरकोटदा में भी घोड़े का अस्तित्व मिला है। कुत्ते और बिल्ली का दोनों के पैरों के निशान भी हमें मिले हैं। तो ये सारे क्या थे? ये सारे जानवरों के साक्ष्य इतिहासकारों को, विद्वानों को मिले हैं। और दूसरी बात क्या कही विद्वानों ने? सामान्यतः विद्वानों की राय है कि यहाँ तो या तो घोड़े का प्रयोग बहुत ही कम था या घोड़े का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं था। विद्वानों ने क्या कहा कि घोड़े के कम साक्ष्य मिले हैं। तो उन्होंने कहा घोड़े के घोड़े के क्या मिले? इनको कम साक्ष्य मिले हैं। या तो घोड़े का प्रयोग बहुत कम किया करते थे या फिर घोड़े का प्रयोग किया ही नहीं करते थे। तो ये था हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन में। सबसे पहले क्या पढ़ाया मैंने आपको? कृषि पढ़ाया कि कृषि किस प्रकार किया करते थे, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हमें, किस औजार से, क्या क्या उपकरण थे, उनसे कृषि किस प्रकार की जाती थी। फिर पशु पालन बताया मैंने कि कौन कौन से जानवरों की अब तक क्या थी साक्ष्य मिल गए थे, कौन कौन से जानवरों से अपना पशुपालन करते थे। जैसे बिल्ली, कुत्ता हो गया, घोड़ा, सुअर, ये सब क्या हुए? हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन है। नेक्स्ट मुख्य व्यवसाय है इनका व्यापार। तो व्यापार भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा गुजरात है उसमें भी क्या, गुजरात में एक प्रमुख हड़प्पा का नगर कौन सा? लोथल है। उसमें क्या थे? बंदरगाह है। तो वहां से हमारा क्या हुआ करता था? हड़प्पा सभ्यता के व्यापार हुआ करता था। इसकी पुष्टि कैसे होती है? फारस की मुद्राएं भी यहाँ पर मिली है और यहाँ की मुद्राएं भी फारस में मिली है। हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार था और मापतोल था किस प्रकार होता था। तो हेडिंग डाले व्यापार और वाणिज्य। तो क्या लिखा है यहाँ पर? हड़प्पा निवासियों द्वारा आंतरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता था। मतलब वो आपस में भी व्यापार करते थे और एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार किया करते थे। आंतरिक नगर की दृष्टि से तत्कालीन नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, रोपण, सुरकोटदा, लोथल व्यापार और वाणिज्य के केंद्र से। तो आंतरिक मतलब जो घर में आपस में एक ही देश में होता है व्यापार, तो उसके लिए क्या थे? ये नगर सारे क्या थे? ये सारे नगर क्या किया करते थे? आपस में व्यापार किया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान को माल बैलगाड़ियों इसको तथा पशुओं द्वारा लादा करता था। मतलब पशुओं की, बैलगाड़ियों की सहायता से क्या करते थे? जो हमारे इनका व्यापार था किया करते थे, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे। खुदाई में मिला लोथल बंदरगाह सुमेरिया के अवशेषों से मिलती जुलती मुद्राएं, ईरान के प्राचीन खंडरों से मिली वस्तुएं हैं जो सिंध प्रदेशों में मापी गई है। तो जो हमारे विदेशी व्यापार था उसकी जो साक्ष्य है वो क्या मिले हैं? जैसे सुमेरिया के अवशेषों से मिलती जुलती जो मुद्राएं हैं, ईरान के प्राचीन खंडरों से मिलती हुई जो वस्तु है, सिंध प्रदेश में भी क्या है? इनके साक्ष्य मिले हैं, यहाँ की मुद्राएं मिली है। एक जगह की दूसरी जगह में यहाँ पर क्या मिला है? मुद्राएं मिली है। संभवतः हड़प्पा निवासी चांदी, टीन, शीशा और सोना अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त करते थे। तो इसके साक्ष्य मिले हैं हमें कि जो हड़प्पा निवासी थे वो चांदी, टीन, शीशा और सोना अफगानिस्तान या ईरान से प्राप्त किया करते थे। मतलब वहां पर व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट सब हेडिंग है आपकी नापतोल और माप साधन की। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे व्यापार तो क्या करते थे? अब व्यापार करने के लिए उनको मापतोल की जो जरूरत पड़ेगी कि वस्तुओं को किस प्रकार मापा जाता था, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम। तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं, सिंधु घाटी मापतोल के लिए अनेक प्रकारों के बाट माप से परिचित थे। मतलब उस टाइम में भी क्या था? बाटों की, मापों की खोज हुआ करती थी। अब देखिए किस प्रकार के बाट में होते थे। तोलने की तराजू भी प्राप्त हुई है। तो तोलने के लिए तराजू का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सर्राफों तथा जौहरियों के काम आने वाले छोटे बाट भी
मिले हैं जो स्लेट और पत्थर के होते थे। मतलब अनेक प्रकार के बाट मिले हैं जो स्लेट के बनाए जाते थे और पत्थरों के बनाए जाते थे। इनके बाट अलग अलग साइज के और अलग अलग भाग के बाट बनाए जाते थे। तो जो सबसे छोटा वाट है वो उसका वजन कितना था, 13.64 ग्राम था। और सबसे बड़ा का वाट इसके वजन से 640 गुना अधिक था। तो सबसे छोटे की कितनी थी, उसका वजन 13.64 ग्राम था, और जो बड़ा था इसके 640 गुना था हमारा बड़ा वाट। पत्थरों के ऐसे भारी वाट भी प्राप्त हुए हैं जिन्हें लकड़ी या रस्सी की मदद से उड़ाया जा सकता था। यहाँ एक अन्य माप का भी प्रयोग होता था जिसकी लंबाई लगभग 20.44 इंच थी। इंच की भी खोज हो मतलब एक प्रकार के अन्य माप की भी खोज की गई थी जिसमें क्या थी, जिसकी चौड़ाई क्या थी, 20.44 इंच थी। इसी तरह हड़प्पा नगर की खुदाई में कांसे की एक माप पट्टी भी मिली है जिस पर नापने के लिए अनेक चिन्ह लगे हुए हैं। और मापने के लिए एक कांसे की एक लंबी पट्टी भी मिली है जिस पर मापने के लिए अनेक प्रकार के चिन्ह बनाए हुए हैं। हड़प्पा निवासियों का व्यापार वाणिज्य और नापतोल के मापनों का साधन की जो हड़प्पा सभ्यता है वो अपना व्यापार किस प्रकार करते थे, कहाँ करते थे, और नापने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया करते थे। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको हड़प्पा के लोगों का धार्मिक जीवन बताऊंगी कि वो क्या पूछते थे, क्या मानते थे। तो हेडिंग डाले आप लोग हड़प्पाई धर्म, जिसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अन्य प्राचीन निवासियों की तरह सिंधु घाटी के लोग निवासी भी प्रकृति पूजक थे। मतलब प्रकृति की क्या करते थे, पूजा किया करते थे। वे विभिन्न शक्तियों की पूजा करते थे, अर्थात बहुदेववादी भी थे। वे क्या करते थे, अन्य शक्तियों की पूजा करते थे, तो उन्हें क्या कहा गया, बहुदेववादी भी थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे। सिंधु घाटी में खुदाई में बड़ी संख्या में देवियों की मूर्तियां मिली हैं। ऐसी मूर्तियां समकालीन पश्चिम एशिया के अन्य सभ्यताओं में भी प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां मातृदेवी अथवा प्राकृतिक देवी की है, अतः कहा जा सकता है कि लोग मातृदेवी की पूजा किया करते थे। तो क्या लिखा है यहाँ पर मैंने कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो क्या करते थे, मातृदेवी की पूजा किया करते थे। अर्थात क्योंकि क्या हुआ, वहां से जब उत्खनन हुआ था, खुदाई का कार्य प्राप्त हुआ, तो ज्यादातर जो मूर्तियां थी वो किसकी थी, स्त्रियों की थी, देवियों की थी। तो माना गया कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो किस धर्म को मानते थे, अर्थात क्या क्या करते थे, मातृदेवी की पूजा किया करते थे। थर्ड पॉइंट लिखा है यहाँ मैंने, खुदाई में इससे संबंधित चित्र भी प्राप्त हुई है, अर्थात धर्म से रिलेटेड चित्र भी प्राप्त हुई है, जिसमें स्त्री के पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इसका संभव पृथ्वी की देवी, पौधों की उत्पत्ति और लोगों के विकास से संबंधित है। अर्थात जो खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के चित्र मिले हैं उसमें क्या है, एक स्त्री के पेट के चित्र है जिससे क्या निकला है, पौधा निकला हुआ है, जो दर्शाता है कि पृथ्वी की देवी, पौधों की उत्पत्ति और लोगों के विश्वास में क्या था, एक संबंध था। एक दूसरे चित्र में एक स्त्री पालथी मारकर बैठी हुई है और इसके दोनों और क्या है, पुजारी है। दो चित्र प्राप्त हुए, एक तो ये था जिसमें क्या था, पेड़ से पौधा निकला हुआ था। सेकंड चित्र क्या था हमारा, एक स्त्री की चित्र थी जो क्या किए हुए है, जो पालथी मारकर बैठे हुए हैं और इसके दोनों और पुजारी है। तो इससे इन सारे चित्र से उत्खनन में जो अवशेष वगैरह मिले, इन सारे साक्ष्यों से क्या ज्ञात होता है कि जो हड़प्पाई धर्म था, अर्थात जो हड़प्पा धर्म थे वो क्या थे, मातृ सत्तात्मक थे और मातृदेवी की पूजा किया करते थे। तो ये हो गया हड़प्पाई धर्म। तो जो आज के लेक्चर में मैंने आपको हड़प्पा के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताया कि क्या खाया पिया करते थे, उनका व्यापार किस प्रकार था, क्या पूजा करते थे, क्या मान्यताएं थी। अब इसके नेक्स्ट अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी जो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता है वो थी हमारी नगर नियोजन, इसके बारे में डिस्कस करूंगी। और जो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, अंत कैसा हुआ, वो डिस्कस करूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।